इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो हमें पार्ट 2 में करना है, दैट मीन्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए, वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का पहला पार्ट आता है इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब हमें प्रैक्टिस शुरू करनी है फॉर नेक्स्ट 7 डेज टू टॉक इन इंग्लिश, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत बार फंबल कर रहे हैं या मिस्टेक्स हो जा रही है या आधा सेंटेंस बोल के आप रुक जा रहे हैं, तो भी हमें डरना नहीं है। इट्स ओके। हर इंसान कहीं ना कहीं से शुरुआत करता ही है और यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत से ही आगे बढ़ते जाते हैं हम। तो कहीं पे भी अगर आप रुक जा रहे हैं, फंबल कर जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस को फिर से रिज्यूम करिए। तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस में आपको ऐसा लगेगा कि आपके माइंड में इंग्लिश में आए जा रहा है कि मैं आपको ये बोलना है, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में रुक जा रहे हैं या आप रिस्पॉन्स नहीं बना पा रहे हैं या वर्ड्स नहीं आ रहे हैं आपके माइंड में। तो ये आपको धीरे धीरे ही आएगा। कोई भी लैंग्वेज को सीखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। एंड इंग्लिश अगर सेकंड लैंग्वेज है तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि हम बचपन से उसको नहीं बोल रहे हैं। हम जब से आए हैं इस वर्ल्ड में तब से हम उसको नहीं बोल रहे हैं। हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को इस लैंग्वेज को उतना यूज करते हुए नहीं देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको सीखना डिफिकल्ट होने वाला है, बट हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इस बिलीफ के साथ आप शुरू करें एंड नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। तो इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को घर पे बुला लिया एंड उसको आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट 10 मिनट्स तक हम लोग बातें करेंगे, नॉर्मल बातें करेंगे, बट सिर्फ इंग्लिश में ही बातें करेंगे। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको रिस्पॉन्स इंग्लिश में ही देना है, फिर आपके रिस्पॉन्स पे मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा। ऐसा बहुत बार होगा कि आप नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश में और बार बार आपके माइंड में हिंदी वर्ड्स आ जाएंगे या हिंदी में आप बोलने लगेंगे। तो जैसे ही आपको रियलाइज हो कि आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप फिर से इंग्लिश में स्विच कर जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है कि आपको लगता है कि लोग समझेंगे नहीं या फिर लोग हंसेंगे या मजाक बनाएंगे, बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, वो आपका कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो आप आजकल तो इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे कि लैंग्वेज पार्टनर्स होते हैं। मतलब आप सॉफ्टवेयर के सामने बैठे होंगे उस ऐप के सामने एंड वहां से आपको एक लैंग्वेज पार्टनर असाइन किया जाएगा जो आपसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करे। तो वो जो डर है कि मैं गलत बोल दूंगा, वो किसी हद तक इस चीज में चला जाएगा और आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती जाएगी। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे अपने माइंड को जगल करने का कि अब क्या बोलना है मुझे इंग्लिश में, अब क्या मेरी रिस्पॉन्स होनी चाहिए, नेक्स्ट मुझे क्या बोलना है, तो उतना ही ज्यादा आपको आपके माइंड में वो वर्ड, सेंटेंस, कंस्ट्रक्शंस आते ही जाएंगे। अब 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं रेकमेंड करूंगी, एक है टैंडम एंड एक है हेलो टॉक। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप लैंग्वेज पार्टनर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में यूट्यूब वीडियो बनाऊं कि कैसे इनको यूज करना है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी चीज जो प्रैक्टिस सेगमेंट में आती है वो है राइटिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि जब हम एक पेन और एक पेपर लेके किसी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो हमारे माइंड में ज्यादा रजिस्टर होता है। एंड ये बात सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है, किसी भी चीज के लिए है। अगर हम किसी चीज को माइंड में बोलते हैं वर्सेस हम उसको लिखते हैं तो एक डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ब्रेन पे और ये ज्यादा रजिस्टर करता है मेरा माइंड, और ये रिसर्च प्रूव किया हुआ है। तो कोई भी चीज, सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट उठा लिया अर्थ, या आपने ऑब्जेक्ट उठा लिया माई लैपटॉप। अब आपको लग रहा है कि मुझे 10 सेंटेंसेस लिखना है ऑन द सब्जेक्ट लैपटॉप। तो आप क्या करेंगे, आप एक पेन और पेपर लेंगे एंड आप अपने आप को बोलेंगे कि 10 सेंटेंसेस बट ओनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखते जाएंगे माई कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल, इट हेल्प्स मी डू दिस, इट हेल्प्स मी डू दैट, एंड आप देखते जाएंगे कि हर सेंटेंस में आपका कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो कर रहा है एंड आपका माइंड में वो सारे वर्ड्स जो आप लिख रहे हैं कितने अच्छे से वो सब रजिस्टर होगा, आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा। इसलिए राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप कर सकते हैं, जैसे दिन भर में आपने जो भी किया, आप कॉलेज गए, आप ऑफिस गए, जो भी एक्सपीरियंसेस हुआ, जिनसे भी आप मिले, आप एंड ऑफ द डे सोने से पहले आधे घंटे आप इस टास्क को दीजिए 7 डेज के लिए, जहाँ पे कि आप ये लिख रहे हैं कि पूरे दिन भर में आपने क्या किया। कि आप सुबह उठे, फिर आपने अपने घर वालों को टाइम दिया, फिर ब्रेकफास्ट में ये बना था, आपने ये खाया, उसके बाद लंच में मैं इसके साथ बैठी थी, उसके बाद शाम को मैं वॉक पे गई, काम पे आज मेरे बॉस ने ये बोला मुझे, कॉलेज में मैं ये फ्रेंड से मिली थी। और हर एक स्मॉल एंड बिग डिटेल को आप लिखिए, भले ही टूटी फूटी होगी, इनकरेक्ट इंग्लिश होगी, लेकिन आपको लिखनी होगी। फिर चाहे आप बोलते समय फंबल कर रहे हो या किसी मूवी को देखते समय आपको लग रहा हो कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या कोई बुक रीड कर रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है,
उसी तरह से जब आप लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप गलत लिख रहे हैं, आप श्योर नहीं है, तो भी आप लिखते जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ये होता है कि जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके माइंड में कि नहीं हो रहा है, ये गलत आ रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, तो भी आपको लिखते जाना है, तो भी आपको पढ़ते जाना है, तो भी आपको यूट्यूब वीडियो देखते जाना है, तो भी आपको पॉडकास्ट सुनते जाना है। क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने आप को ही रोकते हैं इस चीज से। हम ही अपने आप को ये बताते रहते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, या हमारे में ही वो सेल्फ बिलीफ नहीं आता है और नेगेटिव सेल्फ टॉक हम करने लगते हैं कि अरे ये तो तुम गलत लिख रहे हो, अरे ये मूवी से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको देखने से क्या फायदा, अरे ये पॉडकास्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंग्लिश है, कुछ फायदा नहीं है इससे। बट नहीं, बहुत फायदा होता है। वो छोटे छोटे स्टेप्स जो आप लेते हैं, जो आप लेंगे 7 डेज के लिए, फिर 7 डेज के लिए, फिर 7 डेज के लिए, वो ही आपको एंड ऑफ द 21 डेज में आप देखेंगे कि आपको कितना ऊपर लेके जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस करिए आप ये 3 चीजों को 21 डेज के लिए, ना आप देखेंगे कितना आपको रिजल्ट्स मिलता है। सो थर्ड चीज जो प्रैक्टिस सेगमेंट में आती है वो है कैसे आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमेशा हमें लगता है कि हमें रील्स देखना है या एंटरटेनिंग कंटेंट देखना है या देखना है बॉलीवुड में क्या चल रहा है, तो वो सबसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होने वाली है। जो चीज आप अपने माइंड में फीड कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो ही आपकी लाइफ में होगा और वैसे ही आप बनते जाएंगे। इट्स अ नोन फैक्ट। तो आप किन पेजेस को फॉलो करते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है या नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज हम लोग अल्टीमेटली काफ़ी टाइम अपने पूरे दिन भर का सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं और बहुत बार होता है हम ऐसे कंटेंट को फॉलो करने लगता है जिससे हम कुछ सीख नहीं रहे होते हैं। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है तो आपको इंग्लिश कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा, उन पेजेस को फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक नहीं आता है उन रील्स में, जहाँ पे कंटेंट आ रहा है, जहाँ पे सॉलिड इंग्लिश में वो पर्सन बात कर रहा है, तभी आप सीख पाएंगे। उन पेजेस को फॉलो करिए जहाँ पे कि टेक्स्ट आ रहा है इंग्लिश में, जैसे 5 ways to be more productive, एंड फिर 5 पेजेस का स्लाइड बन गया है कैरियोजल की तरह। तो जब आप उन 5 पेजेस को पढ़ रहे हो एक के बाद एक इंस्टाग्राम पे कहीं और पे, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 5 वेज है। तो कैसे उन 5 वेज को कनेक्ट किया गया है प्रोडक्टिविटी से। 5 ways to be more productive, 1 2 3 4 5। तो आप हर पॉइंट को आप पढ़ेंगे और आप कनेक्ट करेंगे किस चीज से, प्रोडक्टिविटी से। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो 5 सेंटेंसेस को लिखा गया है। तो आप रीडिंग ऑटोमेटिकली कर रहे हैं जब आप सोशल मीडिया पे हैं, बट वो तभी होगा जब आप करेक्ट चीजों को फॉलो करेंगे। तो ऐसे बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पे जिनका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, या जिनके इंग्लिश से आप कनेक्ट करते हैं, या फिर जिस तरह से वो बोलते हैं आपको समझ में आता है इन द इंग्लिश लैंग्वेज, आपको लगता है कि आप उनसे सीख सकते हैं। वो भी उसी जगह पे थे एक टाइम पे जहाँ पे आप अभी हैं। तो उन लोगों को फॉलो करिए, उन लोगों की स्पीकिंग स्टाइल्स को देखिए, वो लोग किस तरह से वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, क्या उनकी जर्नी रही है, ऐसे लोगों को फॉलो करिए। अब बहुत सारे ऐसे फोरम्स भी हैं जैसे रेडिट है, कोरा है, उसमें क्या होता है लोग जाते हैं, अपने क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर जिसको भी मन होता है वो अपना आंसर्स लिखता है। तो सपोज क्वेश्चन किसी ने डाला कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, 10 लोग और आ गए जो मेंबर्स है रेडिट या कोरा के, एंड वो लोग ने आंसर्स दिया। कैसे वो 10 लोग आ रहे हैं और उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो कैसे एक क्वेश्चन के बाद एक आंसर आता है और कैसे उस आंसर में एक के बाद एक लाइन आ रही है जो एक सीक्वेंस बना रही है, जैसे उस आंसर को कंप्लीट करती है। एंड ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि वो तो आप रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप बहुत सारे वर्ड्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं। एक और चीज आप कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नहीं, बट शायद दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे थ्रेड्स हो गया, ट्विटर हो गया, जो ज्यादा कॉन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे कि लोग एक मंकी का वीडियो नहीं डाल के, एक कुकिंग का वीडियो नहीं डाल के, जो उनके माइंड में चल रहा है, जिस चीज को बिलीव करते हैं, जो उनका ओपिनियन है लाइफ में, वो सब के बारे में शेयर करते हैं। तो उन लोगों को फॉलो करिए एंड कोशिश करिए उन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव होने का जहाँ पे लोग ज्यादा टेक्सचुअल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप टेक्स्ट पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको पता लगेगा कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्म होता है हर चीज। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि यही सोशल मीडिया जो आपका अटेंशन स्पैन रिड्यूस कर देता है, जो आपका टाइम वेस्ट कर देता है, आपको इतने सारे रील्स दिखाता है कि आपको टाइम का ही पता नहीं लगता। तो आप सोचिए कि इसी सोशल मीडिया को और इसी नेटवर्किंग वेबसाइट्स को आप कितना यूज कर सकते हैं अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप सही पेजेस फॉलो करेंगे तभी आपको ये चीज मिलेगा। अब फोर्थ जो लास्ट चीज है सेगमेंट की, एंड वो है सेल्फ टॉक करना।
इन इंग्लिश लैंग्वेज अगेन। तो इसमें क्या आपको करना होगा कि आप जूम खोल लिए अपने कैमरा में एंड रिकॉर्ड बटन दबा दिए। अब आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए या अपने दिन के बारे में, एंड अपने आप को रिकॉर्ड करिए फॉर 10 मिनट्स। फिर आप उसी रिकॉर्डिंग को अपने सिस्टम पे सुनिए, अपने लैपटॉप पे, एंड देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपको लगा कि और सेंटेंस बेटर हो सकता था, कहाँ पे ऐसा लगा कि आपको ये वर्ड नहीं आ रहा था और आपके माइंड में सिर्फ हिंदी में वहाँ पे वर्ड आ रही थी। तो कहाँ कहाँ पे आप रुक गए, कहाँ पे फंबल हुआ, कौन से सेंटेंस को आपने अच्छे से बोला, उसमें और कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई। तो आप जब अपने आप को सुनते हैं तो आप एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एज अ थर्ड पर्सन मैं देख रही हूँ कि मेरे में क्या क्या खामियां निकल के आई और क्या क्या मैंने अच्छी चीजें की वहां पे। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है ना, आप बहुत इंडिपेंडेंटली इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसके थ्रू। ना ही इसमें आपको किसी लैंग्वेज पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसमें आपको कोई वीडियो या ऑडियो पॉडकास्ट बुक्स किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम आपके पास है, अगर नहीं है तो फोन पे ले लीजिए जूम कैमरा ऐप को, आपको ऑन करने है या जीमीट ऐप को, एंड वहां पे आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड फिर समझिए कि क्या चीजें ठीक हुई और क्या चीजें ठीक नहीं हुई।